हेलो फ्रेंड्स, आज थी 16 दिसंबर और आज थी निफ्टी की एक्सपायरी। और मैंने कल क्या करा था, 15 दिसंबर के दिन मार्केट क्लोज होने से पहले मैंने पुट बाय कर ली थी, जो कि काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में बाय कर ली थी 34 के रेट पे। आज मार्केट खुली तो पहले मार्केट काफ़ी ऊपर गई, फिर 11 साढ़े 11 बजे के बाद मेरा लॉस में दिखाने लग गया एंड 10 से 1 हज़ार रुपये का मुझे लॉस हो रहा था। तो मैंने इस ट्रेड को काफ़ी देर तक होल्ड करा, जो मेरे को लाइक और लॉस बढ़ता ही चला गया। एंड ये 10 हज़ार रुपये का जो मेरा लॉस था, ये कवर करने के चक्कर में मेरा आधा दिन वेस्ट हो गया। एंड आप देख सकते हो मेरा जो 7,500 का लॉस दिखा रहा है, ये 8 हज़ार तक जाएगा, फिर 9 हज़ार तक जाएगा, फिर मैं इसे 10 हज़ार तक होल्ड कर रहा था। इतनी देर अगर किसी ट्रेड को होल्ड करना पड़ जाए तो वो ट्रेड एक लॉस में ही रहता है। तो हमें लॉस जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए एंड आगे बढ़ जाना चाहिए। तो फिर मैंने इस ट्रेड को काफ़ी देर तक होल्ड करने के बाद जब मुझे लगा कि अब कोई चांस ही नहीं है, तो मैंने इस ट्रेड को सील कर दिया। और आप देख सकते हो इस दूसरे ट्रेड के अंदर मुझे पूरा 10,005 रुपये का नुकसान दिखा रहा था और मेरा जो कैपिटल था वो भी ख़त्म हो गया। उसके बाद मुझे लगा कि मार्केट तो कॉल में जा रही है, फिर मैंने कॉल में एक ट्रेड होल्ड करा, जो कि पहले तो ट्रेड काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलने लगा। मेरे को इस ट्रेड में थोड़ी सी देर में ही, मुश्किल से 1 मिनट की कैंडल्स के बाद मुझे यहाँ पे 3 साढ़े 3 हज़ार का प्रॉफिट हो रहा था। बट क्योंकि मेरा 10 हज़ार का नुकसान हो गया था, तो मैंने 3 हज़ार का प्रॉफिट को होल्ड नहीं करा एंड इस ट्रेड को भी मैंने लॉस में ही बेच दिया। और इस ट्रेड को लॉस में बेचने के बाद मैंने फिर एक थोड़ी देर प्लान करा, ओवर ट्रेड करने की कोशिश की। एक बज चुका था तो मुझे ये था कि अब मुझे कवर करना है, तो फिर मैंने दोबारा से कॉल के अंदर एंट्री मारी। यहाँ पे मुझे लगा था कि कॉल में काफ़ी अच्छा एक अपवर्ड की तरफ मूवमेंट आ सकता है, तो मैंने बहुत ही 3 लॉट लिए थे। आप देख सकते हो 225 शेयर खरीदे एंड काफ़ी देर वेट करा। इसमें मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था एंड कुछ देर में ही आप देखोगे कि इस ट्रेड में जो मुझे लॉस हो रहा था काफ़ी देर से, वो लॉस मुझे ऐसा लग रहा था कि रिकवर हो जाएगा। बट फिर भी मैं ऑलरेडी 2 स्टॉप लॉस झेल चुका था, तो फिर मैंने इस ट्रेड को थोड़ी देर और होल्ड करने की कोशिश करी एंड इस ट्रेड के अंदर मैंने फिर एक स्टॉप लॉस लगा दिया, जिससे मैं टेंशन फ्री हो जाऊँ। और आप देख सकते हो जो लो पॉइंट था मैंने वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया। बट ये जो मुझे 2 ढाई हज़ार रुपये का नुकसान हो रहा था, ये ट्रेड देखते ही देखते जो मेरे 2 स्टॉप लॉस हिट हुए थे, वो लॉस कवर करने के बाद ये मेरे को प्रॉफिट पे दिखने लग गया। एंड मुझे लगा कि अब इस ट्रेड में शायद और बड़ा मूवमेंट ना आए। जैसे ही मुझे रेड कैंडल दिखी, वैसे ही मैंने थॉट डिसाइड करा कि इसे बेच दूंगा। एंड फिर थोड़ा सा और होल्ड करने के बाद मुझे लगा अब मैं जो लॉस था 2 स्टॉप लॉस का, वो हट चुका है एंड मेरे को 3,000 का प्रॉफिट हो रहा था, मैंने बेच दिया। एंड ऑल ओवर मैं जो 10,000 नुकसान था, वो सिर्फ 8,000 रुपये नुकसान रह गया था। उसके बाद मैंने दोबारा से ट्रेड लेने की कोशिश की, जो कि अगेन मैंने कॉल पे ट्रेड लिया। यहाँ पे 25,850 की कॉल लेके यहाँ पे मैंने अच्छे लॉट लिए एंड यहाँ पे जैसे ही मुझे एक अच्छा प्रॉफिट बनता हुआ दिखा और 3 PM हो चुका था एंड 3 PM में यही जो मेरा जो मैं 8,000 लॉस में चल रहा था, यहाँ पे वो मेरे 8,000 रुपये प्रॉफिट में बदल गया। एंड जितना भी मेरे को लॉस था वो सारा कवर हो गया एंड ऑल ओवर मैं 1,000 रुपीज़ से ऊपर प्लस रहा। सारी मेरी कमीशन निकल गई एंड ऑल ओवर में प्लस रहा। तो इससे मेरे को ये समझ में आया कि कभी हमें कोई ट्रेड होल्ड नहीं होना चाहिए। तो आज मैंने बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेड करा, ट्रेड को होल्ड करा एक्सपायरी के दिन तक, तो इस कारण से मेरा नुकसान हुआ। तो आगे से मैं भी ये चीज़ ही करूँगा और आप भी कोशिश करना कि अगर आप वीडियो देख रहे हो, जानने की कोशिश कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, तो आप भी होल्ड मत करना। एंड आप देख सकते हो मेरा पोर्टफोलियो मैं 1,100 रुपये प्लस रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।